सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का जुमा रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा भी है और आज का रोज़ा आखिरी रोज़ा भी है और ये रमज़ानुल मुबारक के विदाई का दिन है। इसलिए इस जुमा को अलविदाई जुमा भी कहा जाता है, यानी वो जुमा जिसमें हम रमज़ानुल मुबारक को विदा करने वाले हैं। अलविदा का मतलब होता है, जैसे हम इंग्लिश में बाय बाय किसी को बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं अलविदा, किसी को बाय करना। तो अलविदाई जो रमज़ान हमें मिला तो जुमे का दिन मिला और हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जब जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है तो वो दिन जो रमज़ान का भी हो और जुमा का भी हो और विदाई का दिन हो, तो बताइए आज का दिन तमाम साल का सरदार नहीं है तो क्या है। जुमा जो होता है वो पूरे हफ्ते का सरदार होता है और अलविदाई जो जुमा है वो पूरे साल का सरदार है। और ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने अलविदाई जुमा और तमाम दिनों के सरदार का दिन हमें अता फ़रमाया और हम सब यहाँ जमा हैं जुम्मतुल मुबारका रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़े में। और आज हमसे ये महीना रुखसत हो रहा है, आज हमसे ये महीना अलविदा कह रहा है। और ज़रा हमें ये समझना है कि ये जो अलविदाई जुमा है, ये जो जुमा और रमज़ान हमसे विदा हो रहा है, दूर हो रहा है, क्या पैगाम दे के दूर हो रहा है, किन बातों के साथ ये रमज़ान हमें छोड़ के जा रहा है। और अल्लाह ताला का फ़ज़ल देखिए, उसका करम देखिए, उसका एहसान देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे आबो ताब के साथ बरकतों, रहमतों, मग़फ़िरतों, बख्शिशों, जहन्नम से आज़ादियों के साथ इस महीने को हमारे पास मेहमान बनाकर भेजा। और कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले साल तो इस मेहमान के मेहमान नवाज़ी के लिए थे, लेकिन इस साल इस मेहमान की मेहमान नवाज़ी के लिए नहीं है। कितने ऐसे लोग थे कि जिनको पिछला रमज़ान मिला लेकिन ये रमज़ान उनको नसीब नहीं हुआ। और ये अल्लाह का एहसान नहीं है तो क्या है, ये अल्लाह का फ़ज़ल नहीं है तो क्या है कि अल्लाह ने हमें पिछला रमज़ान भी देखने का मौका दिया और ये रमज़ान भी देखने का मौका दिया। हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पूरा रमज़ान भी अता किया और आखिरी में हमें रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा अता फ़रमाया। हदीस पाक में आता है कि रमज़ानुल मुबारक के एक एक इफ्तारी के वक्त में, सिर्फ़ इफ्तारी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला हज़ारों गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। और फिर जब जुमे का दिन आता है तो जुमे के दिन अल्लाह ताला हफ्ते में जितने लोगों की बख्शिश फरमाया है उतने लोगों को सिर्फ जुमे के दिन अल्लाह ताला बख्श देता है। और ये जो जुमा हमारे पास आया है, जिस जुमा में हम हाजिर हुए हैं, ये जुमा पूरे रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक जुमा से लेकर के
दूसरे जुमे तक के जितने लोगों की अल्लाह ने बख्शिश फरमाई, सिर्फ जुमे के दिन उतने लोगों की बख्शिश फरमाता है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब आखिरी दिन आता है रमज़ान का, तो ये पूरे रमज़ान में कितने लोगों की, जितने लोगों की अल्लाह ने बख्शिश फरमाई, मग़फ़िरत फरमाई, आखिरी एक दिन में उतने लोगों की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाता है। और हमारी खुशनसीबी देखिए कि ये सिर्फ़ हमें आखिरी दिन नहीं मिला, इस आखिरी दिन के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक का जुमा भी नसीब हुआ है। यह हमारी खुशनसीबी है। अब देखना हमें ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अपना पूरा रमज़ान अता फ़रमाया। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरे उम्मती का महीना है। शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरे उम्मती का महीना है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह ने एक गिफ्ट के तौर पर, एक तोहफ़े के तौर पर मेरी उम्मत को रमज़ान अता फ़रमाया। अब उसकी मर्ज़ी है वो कितनी कद्र करता है इस गिफ्ट की, वो कितनी कद्र करता है इस तोहफ़े की, वो उसकी मर्ज़ी है। जो जितनी कद्र करेगा अल्लाह ताला उसको उतना ज़्यादा सवाब अता फ़रमाएगा। ये रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक मेहमान भी है, हमारे लिए अल्लाह के तरफ से एक गिफ्ट भी है, अल्लाह के तरफ से एक तोहफ़ा भी है। ये रमज़ान जब तोहफ़े की सूरत में, मेहमान की सूरत में हमारे पास आता है तो रहमतें भी लेके आता है, बरकतें भी लेके आता है, बख्शिशें भी लेके आता है, मग़फ़िरतें भी लेके आता है, जहन्नम से आज़ादियाँ भी लेके आता है, गुनहगारों को जन्नत दिलाने भी आता है। मेहमान अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। ये हमारी कमी थी, ये हम कम लोगों की कमी थी कि हमने इस महीने की वजह से कद्र भी नहीं की, और जो लेके हमारे पास मेहमान आया है उसको कबूल करने की कोशिश भी हमने नहीं की। अब ज़रा सोचिए आप, हमारे पास रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना था, एक महीना हमारे पास बरकतों वाला, रहमतों वाला, बख्शिशों वाला, मग़फ़िरतों वाला, जहन्नम से आज़ादियों वाला, जन्नत दिलाने वाला, हमारे पास पूरा महीना हाजिर था। हम में से कितने लोगों ने अल्लाह की बरकतें लूटी हैं? हम में से कितने लोगों ने अल्लाह की रहमतें लूटी हैं? हम में से कितने लोगों ने अल्लाह की बख्शिशें ली हैं? हम में से कितने लोगों ने अल्लाह की मग़फ़िरतें ली हैं? हम में से कितने लोगों ने जहन्नम से आज़ादी हासिल की है? हम में से कितने लोगों ने जन्नत हासिल की हैं? अगर आप हमसे पूछें कि हज़रत ये बताइए हमें कैसा अंदाज़ा लगे कि अल्लाह की रहमतें हमें मिली, हमें कैसे मालूम हो कि अल्लाह की बरकतें हमने हासिल की है, हमें कैसे मालूम हो कि अल्लाह की मग़फ़िरतें, बख्शिशें हमें मिली हैं, हमें कैसे मालूम हो कि हमने जहन्नम से आज़ादी पा ली है, हमें कैसे मालूम हो कि हमने जन्नत हासिल कर ली है? मौलाना कोई तरीक़ा बताएं, हज़रत कोई तरीक़ा बताएं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सिर्फ़ इतना आपके सामने कहूँगा कि अगर आपने रमज़ान की कद्र की है, रमज़ान के दिनों को दिन जाना, रमज़ान के रातों को रात जाना, पूरे पूरे दिन और रात की कद्र की है, तो यकीनन आपने अल्लाह की बरकतें, रहमतें भी ली हैं, आपने अल्लाह की बख्शिशें, मग़फ़िरतें भी ली हैं, आपने जहन्नम से आज़ादियाँ भी ली हैं और आपने जन्नत भी हासिल कर ली है। अगर हम ये फार्मूला अपने सामने रखें और हम अपने पिछले एक महीने की ज़िंदगी को देखें कि मैंने इसके दिन कैसे गुजारे हैं, मैंने इनकी रातें कैसे गुजारी हैं, तो फिर हमें अपने आप को अंदाज़ा लगेगा कि मैंने इस महीने की कद्र की है या नहीं की है। अब इसके लिए मैं छोटी छोटी बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुबह हम उठते हैं, सहरी करते हैं,
सहरी करने के बाद कुछ वो लोग हैं जो सुबह की नमाज़ अदा करते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो सुबह की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, सहरी करके जाके सो जाते हैं। अब ज़रा आप सच्चे दिल के साथ बताइए कि जो बंदा सहरी तो किया लेकिन नमाज नहीं पढ़ा, क्या उसको रमज़ान की बरकतें मिल सकती हैं? क्या उसको रमज़ान की रहमतें मिल सकती हैं? क्या उसको अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरतें और बख्शिशें मिल सकती हैं? क्या वो जहन्नम से आज़ादी हासिल कर सकता है? क्या वो जन्नत हासिल कर सकता है? आप कहेंगे यकीनन नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि सहरी के बाद जो पहली इबादत फज्र की नमाज शुरू होने वाली थी, उसी नमाज को छोड़कर ये सहरी करके जाके सो गया। अब कुछ वो लोग हैं जो सहरी करके फजर की नमाज तो अदा करते हैं। अब फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोगों की आदत है कि वो लोग जाके अब फजर के बाद सो जाते हैं। अब फिर 8-9 बजे उठे, नौकरियों के लिए गए, और फिर 9 बजे उनकी नौकरी शुरू हुई। दोपहर की नमाज़ पढ़ा तो ठीक है, और बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, सीधे सीधे असर में आते हैं, और बहुत से वो भी हैं कि जो असर में भी नहीं आते, सीधा इफ्तारी में आते हैं, और इफ्तारी में आए, इफ्तारी खोला आपने और नमाज मगरिब पढ़ी और फिर चले गए घर, और फिर इशा का खाना खाया, इशा की नमाज भी नहीं, तरावी भी नहीं, सो गए, फिर सुबह सहरी में उठे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे बंदे को अल्लाह की रहमतें मिल सकती है? क्या ऐसे बंदे को अल्लाह की बरकतें मिल सकती हैं? क्या ऐसे बंदे को अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरतें, बख्शिशें मिल सकती हैं? क्या ऐसे बंदे को जहन्नम से आज़ादियाँ मिल सकती हैं? क्यों? इसलिए कि हमने न दिन को रमज़ान का दिन जाना, न हमने रात को रमज़ान का रात जाना। और हम रोज़ाना तो यही काम करते थे ना, रोज़ाना 8 बजे उठते थे और रोज़ाना काम पे जाते थे और रोज़ाना शाम को आते थे, रोज़ाना खाना खाते थे, 1-2 नमाज़ें पढ़ते थे, सो जाते थे। ये तो रोज़ाना हमारी ज़िंदगी थी। हमने रमज़ान में क्या किया? फजर भी नहीं पढ़ी, ज़ोहर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी, तरावी भी नहीं पढ़ी। फिर क्या किया हमने? फिर हम अपना ये शेड्यूल जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ना हमने रमज़ान के दिन की कद्र की है, ना हमने रमज़ान की रातों की कद्र की है। और जिस बंदे ने ऐसे रमज़ान गुजारी हैं तो उसे समझ लेना चाहिए कि यकीनन मैंने रमज़ान की कद्र नहीं की, और वो जो रमज़ान का मुझे मिलना चाहिए था अल्लाह की तरफ से अज्र है, सवाब है, वो हमने हासिल नहीं की है। ज़रा सोचिए हमने रमज़ान की कद्र क्या की है, हमने रमज़ान को गुजारा कैसे हैं। अब हम जो है ये कोशिश करें कि अब मौका मिले हम अब से शुरू करेंगे। अब ये रमज़ान दोबारा अगले साल तक आने वाला नहीं है। अब अगर हम इरादा करें कि हम अब से नमाज़ें पढ़ेंगे, नमाज़ें तो होंगी लेकिन रमज़ान की नमाज़ें नहीं होंगी। अगर अब से इरादा करें कि मैं अब तरावी पढ़ूंगा, आप लाख इरादा करने के बावजूद आपको फिर अगले साल तक तरावी नहीं मिलेगी। आप लाख इरादे करने के बावजूद आपको रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं मिलेंगे। आप लाख इरादा करने के बावजूद रमज़ान की ये बरकतें, रमज़ान की ये रहमतें नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा एक रमज़ान के रोज़े को छोड़ता है और फिर वो बंदा पूरी ज़िंदगी रोज़े भी रखें, रमज़ान के एक रोज़े के सवाब को भी हासिल नहीं कर सकता। इतना सवाब है रमज़ान के एक रोज़े में। और बहुत से मुसलमानों ने रोज़े भी छोड़ दिए, नमाज़ें भी छोड़ दी, और सिर्फ जुमा हाजिर होते रहें, ईद को हाजिर होंगे, या फिर सतावी की रात में बड़े शौक़ व ज़ौक़ के साथ नए नए कपड़े पहनकर हाजिर होते रहे। फिर बताइए हमने रमज़ान किया क्या है? फिर हमारे पास ये जो महीना आया था हमने इसकी कद्र क्या की है? मेरे भाइयों, ये महीना तो आया था हमारे पास ये बताने के लिए कि लोगों जितनी रहमतें लेना है ले लो, जितनी बरकतें लेना है ले लो, अल्लाह की जितनी मग़फ़िरतें लेना है ले लो, अल्लाह की जितनी बख्शिशें लेना है ले लो। जहन्नम से बचना चाहते हो बच जाओ,
जन्नत हासिल करना चाहते हो हासिल कर लो, क्योंकि मैं रहमतों वाला, बरकतों वाला, बख्शिशों वाला, जहन्नम से आज़ादियों वाला महीना हूँ। मैं चला गया तो फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और जा रहा है। आज जैसे ही इफ्तारी ख़त्म होगी, रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा और फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अगले रमज़ान रखूँगा, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का पता नहीं कि एक सेकंड में क्या होगा। अगला रमज़ान किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, हम में से किसी को पता नहीं है। एक तो इस महीने को हमने गुमा दिया, और इससे भी ताज्जुब की बात यह है कि हम कम से कम इतना इरादा भी नहीं कर सक रहे हैं कि ये जो रमज़ान का महीना आया था एक आदत बनाने के लिए आया था, एक आदत बनाने के लिए आया था। ये रमज़ान का महीना आपको आदत बनाने के लिए आता है। किस चीज़ की आदत बनाने? सुबह उठने की आदत बनाता है, फजर पढ़ने की आदत बनाता है, तहज्जुद के पाबंदी की आदत बनाता है, नमाज़ों की पाबंदी की आदत बनाता है, रोज़े रखने की आदत बनाता है, नमाज़ें तरावियाँ पढ़ने की आदत बनाता है, अल्लाह की राह में ख़र्च करने की आदत बनाता है, गरीबों, यतीमों, बेवाओं का ख्याल करने की आदत बनाता है। ये रमज़ान का महीना आदत बनाने के लिए आता है। वो कोई था जो आके पूछा था किसी से, कहने लगा कि हज़रत ये बताइए कि मेरा बच्चा बड़ा बिगड़ रहा है। बुज़ुर्ग ने पूछा क्यों बिगड़ रहा है? कि हज़रत बात समझ में नहीं आती कि क्यों बिगड़ रहा है। फिर हज़रत ने ये कहा कि यकीनन तेरे बेटे के दोस्त ऐसे होंगे जिनकी आदतें ख़राब होगी, जो बिगड़े हुए होंगे, और तेरा बच्चा उनके साथ रहता है, तो जो आदतें इसके दोस्तों की थी वो आदतें तेरे साथ, तेरे बच्चे के साथ भी आ गई। और उसने पूछा फिर बुज़ुर्ग से कि हज़रत मेरा बच्चा कहीं भी नहीं निकलता था, सिर्फ मेरे बच्चे के बाहर जाते हुए 10 दिन हुए हैं, तो ये 10 दिन में क्या आदतें बदलती हैं? बुज़ुर्ग ने कहा क्यों नहीं, 10 दिन की बात करते हो, 1-2 दिन में आदतें बदल जाती हैं। अगर कोई अच्छा बच्चा हो ना, लेकिन उसके दोस्त जो है सिगरेट पीने वाले हों, उसके दोस्त गालियां देने वाले हों, उसके दोस्त गुनाह करने वाले हों, तो फिर वो 2-3 दिन के बाद ही अपना जो आदत होती है, अपना जो त्यौहार होता है, अपना जो उसका रोज़ाना का मामूल होता है, वो 1-2 दिन में बदलने लगता है। क्योंकि बुरी दोस्ती, बुरी आदत अच्छे बंदे को भी बुराई की तरफ ले जाती है। तो मालूम क्या हुआ, आदत जो होती है वो आदत अच्छा हो तो अच्छी आदत इंसान को अच्छी बनाती है, और बुरी आदत इंसान को बुरी बनाती है। अब देखिए, चंद दिन एक नौजवान बच्चा अपने दोस्तों के आदतों को देखता रहा, खुद ब खुद उसके अंदर वो आदतें आ गई। ये रमज़ान का महीना हमारे पास आया था आदत बनानी। 30 दिन नमाज़ों की आदत बनाई, और अगर 30 दिन के बाद हम नमाज़ें छोड़ने लगे तो हमने इसके पास क्या सीखा है? हमने अगर अल्लाह की राह में ख़र्च करना नहीं सीखा तो 1 महीना हमने रमज़ान से क्या सीखा है? अगर हमने नमाज़ें पढ़ना, सुबह में उठना नहीं सीखा तो फिर हमने 30 दिन रमज़ान में किया क्या है? क्योंकि 2-3 दिन आदतें बदल जाती है। रमज़ान का पूरा महीना 30 दिन का हमारी आदत बदला नहीं सका, तो फिर हमने रमज़ान की कद्र क्या की है? वैसी है जैसे रमज़ान के पहले बेनमाजी थे, रमज़ान के बाद भी बेनमाजी। फिर हमने रमज़ान से सीखा क्या है, हासिल किया क्या है हमने? फिर अगर हम रमज़ान के बाद वही के वही बेनमाजी, वही के वही जो है गुनहगार रहे, तो फिर हमने हासिल किया क्या है? हमें रमज़ान देखो क्या क्या सिखाता है। रमज़ान ये कहता है रोज़े की हालत में है झूठ नहीं बोलना। रमज़ान ये कहता है रोज़े की हालत में है गालियाँ नहीं देना। अब हम 30 दिन रोज़े में थे, 30 दिन हमने कभी ज़बान से गाली नहीं निकाली। रमज़ान जाते ही गालियाँ शुरू हो गई। हमने सीखा क्या है रमज़ान से? रमज़ान कहता झूठ नहीं बोलना। 30 दिन के रमज़ान होते ही हमारी ज़िंदगी झूठी ज़िंदगी बन गई। सीखा क्या है हमने रमज़ान से?
ये रमज़ान का महीना 5 वक्त की नमाज तो नमाज है, 20-20 रकात तरावियों में खड़ा करता रहा, लंबी लंबी रकातें पढ़ाता रहा। क्या आदत बनाने के लिए, किस चीज़ की आदत डालने के लिए? इस चीज़ की आदत डालने के लिए कि देख मैं रमज़ान का महीना हूँ, लंबी लंबी रकातें तुझसे पढ़वा रहा हूँ, लंबे लंबे सजदे तुझसे करवा रहा हूँ, लंबी लंबी नमाजें तुझसे पढ़वा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद जो तू 1-1 घंटा नमाजों में खड़े होता था, कम से कम 10 मिनट का तो वक्त निकाल मेरे जाने के बाद। कम से कम फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए तो वक्त निकाल मेरे जाने के बाद। कम से कम मेरे जाने के बाद थोड़ा सीख तो ले कि सुबह में मुझे उठना है और नमाज के लिए हाजिर होना है। लेकिन हम इनमें से कोई चीज़ नहीं करते। और आज है ना, मैं आज ही की बात करूं कि आज जैसे ही मगरिब की नमाज ख़त्म हुई, इफ्तारी में लोग दिखे और इशा की नमाज में 1 सफ़ 2 सफ़ इससे ज़्यादा नहीं होते। कोई किसी भी मस्जिद में आज की इशा की नमाज भी नहीं होती। क्या सीखा हमने? और बहुत सारे लोग वो भी हैं जो पूरा रमज़ान उठा के रखते हैं। शॉपिंग अब नहीं करेंगे, कब करेंगे? ईद की रात के दिन करेंगे हम शॉपिंग। आपको एक हदीस बताऊं, ईद की रात कितनी अहमियत वाली रात है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि ए लोगों, जो तुमने महीना कमाया है, रोज़े रखकर, नमाजें पढ़कर, तरावियाँ पढ़कर, जो कुछ तुमने किया है, ये एक रात तुम्हारे लिए बदले की रात है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के आपको समझा रहा हूँ, हालांकि कई मरतबा मैं ये एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ। आप काम कर रहे हैं, पूरा महीना आपने काम किया, और जिस वक्त आपको तनख्वाह मिलने वाली थी, जिस वक्त आपको पेमेंट होने वाला था, उस दिन आपने छुट्टी रखी और कहा कि मैं नहीं लूँगा। और फिर वो जो देने वाला था हमेशा के लिए वो आपको छोड़ के चला गया, और उसने कहा था कि अभी लेना है तो ले ले, फिर बाद में मैं तुझे नहीं मिलूँगा। अब ये बंदा सुस्ती में, ये बंदा काहिली में, ये बंदा अपनी ही मस्ती में, ये बंदा उस दिन को जो पेमेंट मिलने वाला था, तनख्वाह मिलने वाली थी, अपनी वजह से, अपनी ही गफलत की वजह से उस दिन को गफलत में गुजार दिया, पेमेंट लेने नहीं गया। अब वो अगले बार वो अपने ओनर को फ़ोन कर रहा है, वो फ़ोन नहीं लग रहा। अब वो अपने ओनर से रब्ता करने की कोशिश कर रहा है, उसका पता ही नहीं है, और कोई बोल ही नहीं सकता कि वो कब आएगा, आएगा तो रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई नहीं कह सकता। क्यों? इसलिए कि जो दिन लेना था उसने ऐलान किया था, ले आज के दिन, पूरे महीने का आज तुझे बदला दिया जाएगा। नहीं लिया, उसने अपने गफलत में, शॉपिंगों में, उसके कामों में गुजारा। अब उसके बाद लेना भी चाहे तो उसे नहीं मिल रहा। बिल्कुल यही एग्जाम्पल सामने रखिए। आज चांद रात है, आज रात है ईद की रात। आज की रात अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, बदले की रात है। जो तुमने 1 महीना रोज़े रखे थे, आओ आज की रात तुम्हें इनाम दिया जाएगा। आज की रात आओ, उन तरावियों का बदला दिया जाएगा। आओ आज की रात उन सहरियों का बदला दिया जाएगा। आओ आज की रात उन इफ्तारियों का बदला दिया जाएगा। आओ आज की रात उन तमाम आमाल का बदला दिया जाएगा जो तुमने बड़ी मेहनतों से 1 महीना कमाया है, लेकिन हम शॉपिंगों में गुजार के आज की रात को गफलत में गुजार रहे हैं, और जो मिलने वाला था सब कुछ खो रहे हैं। घरों में पड़े हुए हैं, जो रात हमें मिलने वाली थी वो रात हमारी चली गई। ये आज की रात बड़ी कीमती रात है। अगर आज की रात भी हम इशा की नमाज जमात से नहीं पढ़ सके, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमने 1 महीना तरावियाँ पढ़ी है, फिर आज की रात जो मिलने वाला था उसमें हमने जमात के साथ नमाज ही नहीं पढ़ी, तो फिर हमें बदला कैसे मिलेगा? ये बात तो सच्ची है कि अल्लाह ताला बड़े बड़े आमाल को नहीं देखता, अल्लाह ताला एक छोटे से बहाने को देखता है। एक छोटा सा बहाना अगर अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह ताला 1000 इबादतों को नहीं देखता, वो एक छोटे से बहाने से अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देता है। ये बात सच्ची है।
लेकिन इस बात की गफलत में जिस रात मिलने वाला था, ऐलान हो रहा है, अगर उस रात हम इबादतें नहीं कर सके, अल्लाह से दुआएं नहीं कर सके, तो बताइए हमें मिलेगा कैसे। अब फिर ये महीना जो चला जाता है फिर आपसे वापस लौट के अगले साल तक नहीं आता, और अगर अगले साल आ भी गया तो हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा ये भी नहीं जानते। तो बताइए जो ओनर देने का ऐलान किया था उस ओनर को हमने गफलत में गुमा दिया कि नहीं गुमा दिया। जो ओनर ऐलान कर रहा था आ ले ले आज की रात, हमने छोड़ दिया गफलत में। अब हम अगर उससे फ़ोन करना भी चाहे, रमज़ान फ़ोन उठा के कहेगा जब मैं ऐलान कर रहा था तू क्या कर रहा था, अब मैं वापस आने वाला नहीं हूँ, अब मैं तुझे देने वाला नहीं हूँ। अब फिर राब्ता भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई अपने बात से राब्ता हो रहा है दुनिया में, अब ये राब्ता भी नहीं होगा। रमज़ान फिर अगले साल तक राब्ते में भी नहीं आएगा कि कभी कभी चलो एक आध जो है मिस कॉल दे के आ जाता हूँ, ऐसा भी नहीं होगा ना कि एक आध दिन रोज़ा आके कहेंगे चलो मैं फिर से एक दिन आया हूँ थोड़ी देर इफ्तारी के लिए या सहरी के लिए या तरावी के लिए थोड़ी देर आके जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होगा। इस रमज़ान जैसे ही गुज़र गया ये रमज़ान, फिर अगले रमज़ान तक कोई मौका नहीं। तो फिर हमें आज की रात की गनीमत और आज की रात की कदर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक वजीफ़ा भी दे रहा हूँ, याद रखिएगा। आज की रात का भी वजीफ़ा है, कल सुबह का भी वजीफ़ा है। अहदीस में आता है कि जो बंदा ईद की रात या ईद के दिन 300 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम इसको पढ़ता है, अल्लाह ताला के हज़ारों फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआएं करते रहते हैं। आज की रात और कल की सुबह हमने आज की रात भी शॉपिंग में, आज की रात भी मेहंदियों में, आज की रात भी बातचीत में, कल की सुबह भी दावतों में, हमने सिर्फ रात और दिन ईद के, वो भी फरिश्तों से जन्नत की दुआएं लेने वाली रात और दिन था, उस दिन को हमने इन कामों में गुजार दिया। तो बताइए फरिश्तों की जन्नत की दुआएं हमें कैसे मिलेगी। तो इंशाअल्लाह इस अमल को करने की कोशिश करेंगे। 300 मरतबा रात में भी आप पढ़ें, सुबह में भी पढ़ें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कितना छोटा वजीफ़ा है। तो ये रमज़ान का मुबारक महीना जो हमारे पास पैगाम देने आया था और हमारे पास प्रैक्टिस कराने, आदत डलवाने आया था, हमने पूरे रमज़ान की नाक़द्र की और हम सोते रह गए। हम जो है अपने कामों में बिज़ी रह गए, जो हक़ अदा करना चाहिए था वो हक़ अदा नहीं कर सके। हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। इसी तरह जिस तरह का आज आखिरी जुमा है, रमज़ान का महीना है, अलविदाई जुमा है, बिल्कुल यही था उनके ज़माने में भी। मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि ताला अलैह मेंबर पे खड़े हुए बयान करने के लिए आप लोगों से बार बार कहते रहे, लोगों रमज़ान विदा हो रहा है, 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 बार बार यही जुमला दोहराते रहे। किसी पर कोई असर नहीं हुआ, किसी की रोने की आवाज़ नहीं आई, किसी के अफसोस का चेहरा नहीं दिखा, किसी का कोई हाल नहीं था, कोई चेंजेस नहीं था। जैसे पहले चेहरे थे वैसे ही चेहरे हैं। हज़रत मंसूर बिन अम्मार चीख के लोगों को कहते रहे, लोगों मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझो, मैं बार बार क्यों ये जुमला दोहरा रहा हूँ। बताओ अगर तुम्हारे पास मेहमान आए और वो मेहमान जाने लगे, तुम अफसोस करोगे कि नहीं करोगे। लोगों ने कहा हाँ हम अफसोस करेंगे। कहा आपने क्यों अफसोस करते हो। कहा मेहमान अपने साथ रिस्क लेके आता है, मेहमान अपने साथ दौलत लेके आता है, मेहमान अपने साथ बरकत लेके आता है, मेहमान अपने साथ अल्लाह की रज़ा लेके आता है। फरमाया लोगों ने कहा आपसे कि लोग ये कहने लगे कि हम इसलिए अफसोस करते हैं क्योंकि जो मेहमान दौलत लाया था, रिस्क लाया था, बरकत लाया था, अल्लाह की रज़ा लाया था, वो मेहमान अब जा चुका। बरकतें भी चले गई, रिस्क भी चला गया, दौलत भी चले गई और अल्लाह की रज़ा भी चला गया। तो फिर आप कहने लगे अफसोस हैं, एक दिन मेहमान के आने जाने पर अफसोस करते हो, 30 दिन का मेहमान तुम्हारे पास था, उसके जाने पर अफसोस क्यों नहीं कर रहे हो तुम। और आज बिल्कुल हमारा भी यही हाल है।
देखो, एक बात तो ये है कि कल खुशी का दिन है, ईद का दिन है, लेकिन आज का दिन गम का दिन है कि रमज़ान का बरकतों वाला महीना हमें छोड़ के जा रहा है, रहमतों वाला महीना हमें छोड़ के जा रहा है, मग़फ़िरतों बख्शिशों वाला महीना हमें छोड़ के जा रहा है, जहन्नम से आज़ादी दिलाने वाला महीना हमसे छोड़ के जा रहा है, जन्नत दिलाने वाला महीना हमें छोड़ के जा रहा है। फिर जैसे ही जब बुज़ुर्ग ने ये एग्ज़ाम्पल दे के लोगों को समझाया, अब चीखने की आवाज़ आने, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, ज़ोर ज़ोर से लोग चीखे मार के रोने लगे कि हाय रमज़ान तो हमसे जुदा हो रहा है, अलविदा रमज़ान तो हमसे अलग हो रहा है। एक नौजवान बच्चा उन्हीं मुख्तदियों में बैठा हुआ खड़ा हुआ, कहने लगा, हज़रत ये बताइए क्या यकीनन ये महीना बख्शिशों मग़फ़िरतों वाला महीना है? कहा हाँ, बख्शिशों मग़फ़िरतों वाला महीना है। उस नौजवान बच्चे ने कहा, फिर मैंने जो रमज़ान की कद्र करना था नहीं किया, मैंने तरावियाँ नहीं पढ़ी, मैंने रोज़े नहीं रखे, मैंने नमाज़ें नहीं पढ़ी, अगर पढ़ा भी हूँ तो 1 दिन के 2 दिन के रोज़े रखे, फिर मैंने ऐसे ऐसे गुनाह किए, बताइए फिर मेरे लिए क्या इस महीने में बख्शिशें हैं? तो बुज़ुर्ग ने कहा, आज जुमे का दिन है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन है, आज जिस वक्त तू इफ्तारी में हाजिर होगा उस वक्त सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा को भी कबूल फरमाएगा और तुझे जन्नत भी अता फरमाएगा। अब जैसे ही ये बात सुनना था, वो नौजवान बच्चा रोते हुए चीखे मारने लगा, बेहोश हो के नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद होश में आया। जैसे ही होश में आया तो उसने कहा कि हज़रत आप शाम की बात करते हैं, मैं शाम तक इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं अभी अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा भी करता हूँ, अभी अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से माफ़ी भी मांगता हूँ, और मैं वादा करता हूँ अगला रमज़ान जब आएगा एक नमाज भी नहीं छोड़ूंगा, एक तरावी भी नहीं छोड़ूंगा, एक रोज़ा भी नहीं छोड़ूंगा, एक इबादत भी नहीं छोड़ूंगा, सच्चे दिल से आज ही इसी वक्त तौबा कर रहा हूँ। जैसे ही उसके ज़बान से तौबा के जुमले निकले, उसकी रूह परवास कर गई, जिस्म से अलग हो गई और वो इंतकाल हो के नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। हज़रत मंसूर बिन अम्मार ने कहा, कितना खुश नसीब ये इंसान है, रमज़ान के आखिरी दिन के तड़प ने इसको जन्नती बना दिया है। रमज़ान के आखिरी दिन के तड़प ने उसको जन्नती बना दिया। और आज हमारा वही रमज़ान, वही जुमा, वही आखिरी दिन, उसके बावजूद भी हमें अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाने की तौफीक नहीं मिलती। फिर बताइए, सोचिए तो सही, हमने किया क्या है मेरे भाइयों, हमने हासिल क्या किया? हमें रमज़ान जो आया था, हमारे पास जो आया था, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हज़रत हमारे ये काम थे इसलिए हम ये नहीं कर सके। मैं उनसे एक ही दिल से बात करता हूँ, मैं दिल से आपको सोचने की दावत देता हूँ, बुरा ना माने, मैं दिल से आपके पास ये पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीसों के मफ़हूम अगर सामने रखे जाएं तो अल्लाह के नबी के हदीस के मफ़हूम ये हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को कैदी बना लिया जाता है। अब उसके बावजूद भी अगर हमने रमज़ान में रोज़े नहीं रखे, बताइए हमने क्या किया है, किसके बातों पर अमल किया है? हमने नमाज़ें नहीं पढ़ी, किसके बातों पर अमल किया है? हमने रोज़े नहीं रखे, किन के बातों पर अमल किया है? हमने तरावियाँ नहीं पढ़ी, किन के बातों पर हमने अमल किया है? मेरे भाइयों, सिर्फ ये एक बात आपको समझ में आ जाए ना, तो फिर आप यकीन जानिए आज की इशा की नमाज़ भी आपकी कभी नहीं छूटेगी और फिर अगले रमज़ान तक की आपकी कोई नमाज़ नहीं छूटेगी। हम समझते नहीं ना, हमारे दिल के कान भी बंद हो गए, ये इधर से सुना जाता है, इधर से छोड़ दिया जाता है, दिल तो बंद है ना, ये सिर्फ हमारी ये सुन रहे हैं। अगर उस नौजवान बच्चे की तरह हमारा दिल भी खुला रहता, हमारे दिल के कान भी खुले रहते, तो हमें सच्ची बात समझ में आती और हम भी सच्चे दिल से तौबा करके अगले रमज़ान तक फिर हम कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे, कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अफसोस है हमारे दिलों में इरादा भी पैदा नहीं होता। यानी अल्लाह ने देखिए हमारे दिलों को कितना सख्त बना दिया है, हम कितने सख्त लोग बन गए हैं। दुनिया के लिए हमारे पास हज़ारों वक्त के मुश्किलात के बावजूद भी टाइम है, लेकिन ये रमज़ान का महीना जो बड़ी गनीमत वाला महीना था, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ दिल से, जो है देखो, हमने कलमा पढ़ा है अल्लाह और उसके रसूल का,
हमें राज़ी उनको करना है मेरे भाई। दुनिया वालों को हमें राज़ी करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं आज इशा की नमाज़ नहीं पढ़ूँगा तो फिर मेरे घर का माहौल क्या होगा। आप इशा की नमाज़ पढ़ के भी ये काम कर सकते हैं ना। बिल्कुल, आप अपने हाथों से अपने बेगम के हाथों में मेहंदी लगाइए, सवाब का काम है। लेकिन ये तो नहीं ना कि आप इशा की नमाज़ छोड़ के जो है आप घूम रहे हैं। आप शॉपिंग कीजिए, पूरा 12 बजे तक शॉपिंग कीजिए, सिर्फ इस नीयत के साथ कि मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कपड़े ख़रीद रहा हूँ ताकि उनको खुशी मिले। इसमें भी आपको सवाब मिलेगा। लेकिन ठीक हमारी नीयतें भी हो ना, हमने इशा की नमाज ही नहीं पढ़ी और पूरी दुनिया जो है हम घूमना चाहते हैं, कैसे हमें सवाब मिलेगा। समझने की कोशिश करो, बदलो अपनी ज़िंदगी को। अगर ये आने के बाद भी हम नहीं बदले मेरे भाइयों, फिर हमारी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आज जो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुख़सत हो रहा है, अगले रमज़ान तक हमें पाँचों वक्त की नमाज़ें जमात के साथ पाबंदी से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।